गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ऐसे पूर्णिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। लगातार रीजनिंग की क्लासेस, मैथमेटिक्स की क्लासेस और करंट और जीके जीएस की क्लासेस लगातार ली जा रही है। इस लॉकडाउन में बिल्कुल ही मुफ्त क्लास का फायदा उठाएं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके पिछले रीजनिंग के 2 क्लासेस में मैंने रैंकिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। जो बच्चे उसे नहीं देख पाए हैं तो वह वीडियो के श्रृंखलाओं में जा करके वीडियो को देख लेंगे। मैंने रैंकिंग का 2 क्लास लिया है। आज मैं श्रृंखला सीरीज का क्लास लेने जा रहा हूं। आज मैं श्रृंखला का क्लास लेने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं श्रृंखला को इस तरह से आपको बता देना चाहता हूं कि श्रृंखला एक ऐसा सिम्टम्स है जो इस नंबर सीरीज से रिलेटेड सवाल मैथमेटिक्स में भी बनाकर पूछ दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स में भी बनाकर पूछ दिए जाते हैं। वो स्क्वायर की श्रेणी में, क्यूब की श्रेणी में, क्यूब इंटू 2, स्क्वायर इंटू 2, इस तरह के कुछ सवाल होते हैं। वो आपको जो है मैथमेटिक्स में भी पूछे जा सकते हैं और रीजनिंग में भी पूछे जा सकते हैं। इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये केवल रीजनिंग का चैप्टर है। लेकिन हाँ, और मैं एक बात बता दूं, ये नंबर सीरीज है इसलिए ऐसी बातें हैं। अगर यही अल्फाबेटिकल सीरीज की बातें आ जाती कि ए के बाद सी लिखा तो सी के बाद क्या लिखना है, तो आप जान रहे हैं कि ए के बाद सी लिखा गया यानी एक अल्फाबेट को जंप कराया गया। तो सी के बाद आप ऑब्वियस ई बोलेंगे कि अगर मैंने ए के बाद सी लिख दिया है तो आप बोलेंगे सर नेक्स्ट ई ही होगा, इसलिए कि ए के बाद बी को मैंने जंप कराया। अब सी के बाद डी को जंप कराएंगे तो ई आ जाता है। ठीक है, तो ये जब अल्फाबेटिकल सीरीज की बातें आएगी तो फिर ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि ये रीजनिंग की है। लेकिन चलिए आज मैं रीजनिंग के ही क्लास को मद्देनजर रखते हुए इसे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब आप देखेंगे इस संख्या श्रृंखला में इसका कोई सिम्टम्स या कोई बहुत बेहतरीन रूल नहीं होता। आज तक आप ऐसा नहीं कर सकते केवल स्क्वायर का ही होगा, केवल क्यूबिक का ही होगा, या क्यूबिक इंटू 2, क्यूबिक इंटू 3, स्क्वायर इंटू 2, स्क्वायर माइनस 2 भी होता, स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। ठीक है, फिर भी मैंने अपने हर संभव प्रयास से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस उठाए हैं और उसे मैं सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि 10 के बाद 22 लिखा गया है, 22 के बाद 46, 46 के बाद 94। तो 10 गुने 2 देखेंगे, 10 गुने 2 जोड़ 2, तो 10 गुने 2 20, 20 जोड़ 2 22, 22 से 46 पर आते हैं तो 22 गुने 2 जोड़ 2, तो 22 गुने 2 22 गुने 44, 44 2 46, 46 से 94 पर आते हैं तो 46 गुने 2। ठीक है, 46 गुने 2 92, 92 में 2 जोड़ा तो 94। ठीक है, यानी कि ये सीरीज जो चल रहा है वो गुना 2 और जोड़ 2 का चल रहा है। ठीक है, तो 94 को जब 2 गुना करेंगे तो 94 को 2 गुना करेंगे तो मुझे कितना प्राप्त होगा। ठीक है, बात यह आती है तो 90 दूनी 180 और 4 दूनी 8, यानी 94 को 2 गुना करेंगे तो 188 प्राप्त होगा। उसमें 2 जोड़ना भी है तो मुझे ये आंसर इस तरह से कितना प्राप्त हो जाता है, 190। इस सवाल का आंसर आ गया 190। ठीक है, अब अगले सवालों की ओर आते हैं। इसमें डिफरेंस कितने का रखा गया इसको देखना। 22 का रखा गया। इसमें कितने का रखा गया, 32, 20, 52 और 4 56। ठीक है, इसका मतलब आप इसको देख पा रहे हैं कि इसमें +2 ऐसा होगा। ठीक है, यानी +2 यहां पर भी होगा, यानी अगला सीरीज जो होगा वो 26 के डिफरेंस का होगा। पहले डिफरेंस 22 था, फिर 24 हुआ, तो निश्चित रूप से अगला सीरीज हमारा 26 के डिफरेंस का होगा। 26 के डिफरेंस का होगा और उसके बाद वाला सीरीज 28 के डिफरेंस का होना चाहिए। ठीक है, तो 26 के डिफरेंस का होगा तो देख लेते हैं एक बार करके। ठीक है, 12 15 तो 17 182। ठीक है, 182 आ। ठीक, अब बात आती है कि पहले सीरीज 22 के डिफरेंस में था, अब फिर 24 के डिफरेंस में, तो अब मैंने 26 के डिफरेंस में दे दिया। तो इस सीक्वेंस के मुताबिक ये 28 के डिफरेंस में आना चाहिए। तो मुझे 182 में 28 जोड़ने से 210 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो ये आंसर सही है। 8 में 2 जोड़ा 10, 18 2 20 21। इसका मतलब ये आंसर मेरा प्रूफ हो गया
कि ये बातें सही थी। इस सीरीज में क्या हुआ कि पहले 22 का डिफरेंस रखा गया, फिर 24 का डिफरेंस रखा गया, फिर 26 का डिफरेंस रखा गया, फिर 28 का डिफरेंस रखा गया। अगर ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये 182 जो था वो सही था। ठीक है, अब आते हैं, सवाल दिया गया है 3 से 10, 10 से 20, 20 से 33। अब इस सवाल की सीरीज में आपको ये समझना होगा कि ये सवाल कैसे बना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 7 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पर 13 का डिफरेंस है। देखेंगे मैं केवल डिफरेंस निकाल रहा हूँ। 10 और 3 का डिफरेंस 7 आ रहा है, 10 और 20 का डिफरेंस 10 आ रहा है, 33 और 20 का डिफरेंस 13 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 7, 3, 10, 3, 13, ये 16 का डिफरेंस भी है। देख ही रहे 33 और 16 जोड़ेंगे तो 49 प्राप्त होगा। ठीक है, 16 के बाद 13, 3, 16 हो चुका है, तो 16, 3, 19 होगा। तो 19, 49 में 19 जोड़ते हैं तो 68 ऑब्वियस मिलता है। तो 16, 3, 19 हो चुका है, तो 19, 3 यानी 22 का डिफरेंस होगा। तो 68 प्लस 22 अगर जोड़ दें तो मुझे 0 और 2 9 यानी 90 प्राप्त। ठीक है, यानी इस सवाल का आंसर आ गया 90। अब वो कैसे ऑब्जर्व किया गया, इसके ऑब्जर्व करने के केवल तरीके को देखना है। आपने डिफरेंस निकाल लिया, 10 और 3 का डिफरेंस निकाला, 7 आया, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 20 और 10 का डिफरेंस निकाला। ठीक है, तो वो 10 आया, 20 और 10 का डिफरेंस 10 आया, तो 10 को रख दिया। फिर 33 और 20 का डिफरेंस निकाला, 13 आया। इतनी से ही मुझे इस क्रम को समझ लेना है कि हर बार 3 ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको इतना निकालने की कोई जरूरत नहीं। 68 में आप इसी सीरीज को आगे बढ़ाते जाते, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 3 और जोड़ देते तो 22 प्राप्त हो जाता। ठीक है, अब देखेंगे अगले सवाल में। अगले सवाल में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मल्टीपल के टर्म में है, मल्टीपल के टर्म में है, इसलिए ये बहुत ज्यादा 1 टाइम्स में बढ़ा है। तो आप देखेंगे 15 गुने 2 जोड़ 1 31 आ रहा है, 15 गुने 2 जोड़ 1 31 आ रहा है। अब देखेंगे 31 गुने 2 जोड़ 2, 31 गुने 2 62, 62 में 2 जोड़ते हैं तो 64 मुझे मिलता है। ठीक है, अब 64 गुने 2 जोड़ 3। आप एक चीज का ध्यान देंगे, यहाँ पर 1 जोड़ा गया, यहाँ 2 जोड़ा गया, यहाँ 3 जोड़ा गया, तो ऑब्वियस अब कितना जोड़ा जाएगा 4, और गुना कितना होगा 2 का ही। 64 गुने 2 128, 128 में 3 जोड़ते हैं तो 131 मिलता है। अब 131 गुने 2 आपको करना है, तो 100 गुने 2 231 गुने 2 62, यानी 262। 262 में 4 आपको जोड़ना भी है। तो इस तरह से मुझे आंसर क्या प्राप्त होता है 266। ये मेरे इस सवाल का आंसर। ठीक है, 15 गुने 2 30 जोड़ 1 31, 31 गुने 2 जोड़ 2 64 हो जाता। 64 गुने 2 128 में 3 जोड़ते हैं तो 131 भी मिल रहा है। तब 131 गुने 2 जोड़ 4 जब कर देते हैं तो 131 गुने 2 आ जाता है हमको 262। 262 में 4 जोड़ते हैं, 4 इसलिए जुड़ेगा कि पहले बार 1 जुड़ा था, दोबारा 2, फिर 3, तो ये सीक्वेंस 4 अगली बार अगर पूछा जाता और आगे तो 5। इस सीरीज में मैं आपको एक बात और बता दूं, इस सीरीज में कभी-कभी मिसिंग लेटर भी पूछे, जैसे अभी मिसिंग पूछे जाते हैं, तो कभी-कभी जो रॉन्ग होते हैं उससे भी पूछा जाता है कि इसमें इस संख्या श्रृंखला में जो सीरीज बैठाया गया इसमें कौन सा उस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, वो इससे थोड़ा टफ होता, उसकी तरफ भी जाएंगे। कुछ अल्फाबेटिकल भी पूछे जाते कि यदि राम इट्स मैंगो को ही सी दोज लिख दिया गया, ही सी पी लिख दिया गया, इस तरह के कुछ न कुछ कोडिंग दिए जाएंगे। आगे हम लोगों को उस तरह का भी सवाल मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर अगला सवाल मुझे 10 से 52, 52 से 28, 28 से 16 इस तरह का है। तो ये सवाल कभी घटता कभी बढ़ता। अच्छा ये सॉरी, ये सवाल 100 है। ठीक है, 100 से 52 की ओर, 52 से 28 की ओर, 28 से 16 की ओर बार बार घट रहा है। ठीक है, 100 से सीधे 52 की ओर जा रहा है, इससे लग ही रहा है कि डिवीजन का सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा गिर रहा है। एक साथ 52 से सीधे 28 पर चलाता, 28 से सीधे 16 पर चलाता। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि 100/2 जोड़ 2, ये आपका 52 हो रहा है, देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 52/2 जोड़ 2, 52 को 2 से भाग देते हैं तो 26, 26 में 2 जोड़ते हैं तो ये 28 प्राप्त होता है। अब देखेंगे 28 भागा 2 जोड़ 2, ठीक है,
28 में 2 से भाग दे दें तो 14 आता है, 14 में 2 जोड़ दें तो मुझे 16 प्राप्त होता है। फिर देखेंगे 16 भागा 2 जोड़ 2, 16 में भागा 2 से देते हैं तो 8 प्राप्त होता है, उसमें 2 जोड़ते हैं तो मुझे 10 भी मिल जा रहा है। ठीक है, 10 मिल जा रहा है। अब फिर से इसमें भागा 2 और जोड़ 2 करना है, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। इस सवाल का आंसर इस तरह से 7 आ गया। ठीक है, सवाल को देखते ही उसके मोशन को समझना होता है। ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, जब जितना आप वर्कआउट करेंगे इसके ऊपर उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अब एक सवाल और लास्ट मैं ले रहा हूं, देखेंगे 1 से 2 यानी 2 गुना हुआ, 2 से 4 2 गुना हुआ, 4 से 8 2 गुना हुआ, 8 से 2 गुना होगा तो 16। इस सवाल में तो कोई दम ही नहीं था, बिल्कुल बेदम सा सवाल था। 1 से 2 हुआ तो 2 गुना हुआ है, 2 से 4 हुआ है तो ये फिर से 2 गुना हुआ है, 4 से 8 हुआ है तो फिर से 2 गुना हुआ है, 8 से 16 होगा तो फिर से ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल और ये दोनों सवाल बन गया। अब एक सवाल लास्ट में उसे भी ले लेते हैं। ठीक है, 48 से 24 की ओर जाना है, 48 से 24 की ओर जाना है तो डिवाइडेड बाय 2 किया गया होगा तो 24 आया होगा। ठीक है, अब 24 से आपको 96 की ओर जाना है तो गुना 4 किया होगा तो आपने 96 पाया होगा। यहां पर क्या किया आपने, डिवाइड 2, यहां पर क्या किया इंटू 4। ठीक है, तो अब फिर से 96 से आप 48 की ओर जा रहे हैं तो 96 से 48 की ओर जाने का मतलब है आपने डिवाइड 2 किया। ठीक है, आप ध्यान देंगे पहले आपने डिवाइड 2 किया, फिर इंटू 4 किया, फिर डिवाइड 2 कर चुके हैं तो अब इंटू 4 किया जाएगा, इंटू 4 किया जाएगा। ठीक है, तो ये 192 भी आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे, अब फिर से आप देख लें एक बार सिर्फ सवाल, डिवाइड 2 इंटू 4, डिवाइड 2 इंटू 4। ठीक है, यानी पहले 2 से डिवीजन देते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से डिवीजन देते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अब फिर से आप 4 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो अब फिर से डिवीजन 2 की बारी आएगी तो डिवीजन 2 से उसका देना है तो 192 को जब 2 से घटाएंगे तो ये कितना आता है, ठीक है 96 आ जाता है। तो इस तरह इस सवाल का आंसर मुझे 96 प्राप्त होता है। ठीक, आज के सवाल को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। आप लोग सीरीज जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर का आज आनंद ले रहे हैं। अभी मैं संख्या श्रृंखला पर हूं, संख्या श्रृंखला से कुछ वर्णमालाओं की श्रृंखला पर और उससे भी कुछ और भी बेहतर प्रश्न पर जाऊंगा जिसे मैं अगले वीडियोज में क्लियरिफाई कराने की चेष्टा करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।